साइयां तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। आपका काम हो गया। ये रहा कैसर खान की हवेली का एड्रेस। तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हमने तो सुना था जुदाई पड़ जाए तो लोगों को नींद नहीं आती, पर तुमने तो सुबह के 10 बजा दी। 10 बज गए वाकई? तो घबरा क्यों रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, वो एक्चुअली मुझे इतनी देर तक सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए। कुछ लोगों को ना उदासी में नींद ज्यादा आती है। पर चलो अब उठकर मुंह हाथ धो लो, तुम्हारी उदासी दूर होने वाली है। मतलब? तुमसे ना कोई मिलने आया। मुझसे मिलने आए? कौन? सोचो कौन आ सकता? अम्मी पापा? विशाल? तो फिर कौन आया? जी, हम साथ पढ़ते थे। अच्छा, पर शादी पे वीर की दूसरी सहेलियों से तुम्हें मिली थी, तुम नजर क्यों नहीं आई? वो दरअसल उस वक्त मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने गई हुई थी, मुल्क से बाहर। बेटा कुछ लो तो सही, खाते खाते बात कर लेते हैं। जी। ये नहीं आई अभी तक? वो बस ये लो, आ गई आपकी सहेली। इश्क दियां खैरां मंगियां। सुन साइयां तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। कैसी हो हीर? मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम भी कमाल करती हो हीर। लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, मैंने सुना जरूर था, लेकिन इतना बदल जाती हैं तो मैं पहली दफा देख रही हूँ। क्यों अम्मा जी, क्या घोल के मिलाया आपने अपनी बहू को? देखें, आप मुझसे इस तरह की बातें करके मुझे कंफ्यूज ना करें। मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं आपको नहीं जानती। मैं तो जानती हूँ। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो ना? मैंने यही सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ। नहीं, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। ये इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम बैठ के बात कर लेते सुनिए, आप हैं कौन? और मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, आप लोग ही मेरी सिफारिश कीजिए ना, इसे कहे ना कि मुझे माफ कर दो और अपना गुस्सा खत्म कर ले। अम्मा जी, ये कौन है और क्या कह रही है मुझे कुछ नहीं पता।
हीर ऐसा तो नहीं कहो, मेरा दिल टूट जाएगा। और ये तुम क्या कर रही हो? पहली दफा तुम्हारे ससुराल आई हूँ और तुम मुझे इस तरह से बेइज्जत कर रही हो। अच्छा चलो, अगर तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा करनी है ना तो हम बाहर चल के क्या हो गया है? खामखा गले नहीं पड़ो, पागल तो नहीं हो तुम? कमाल करती हो तुम हीर। तुम तो मेरे मंगेतर जमाल। जमाल से भी ज्यादा जिद्दी हो। तो और क्या, ना किसी की सुनती हो ना मानती हो। मैंने कहा ना मैं मजबूर थी हीर, इसलिए नहीं आ सकी। लेकिन अब तो मैं आ गई हूं, तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा ये लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम माफी मत मांगो, लेकिन आइंदा अगर तुमने कभी भी इस किस्म की कोई भी गलती की तो तुम अपनी एड़ियां रगड़ती रह जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगी। पक्का नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। शुक्रिया अम्मा जी, आप लोगों ने मेरी सिफारिश कर दी, वरना ये तो मुझसे ऐसी नाराज रहती। पता नहीं गुस्से में क्या करती मेरे साथ। अच्छा चलो, अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है तो मुझे अपना घर तो दिखाओ, मैं देखूं तो मेरी दोस्त कहाँ शादी करके आई है। चले? तौबा तौबा अम्मा जी, हीर इतनी जिद्दी है, अगर ये कभी नाराज हो गई ना तो इसे मनाना बड़ा मुश्किल होएगा। चले जाए यहाँ से। कैसे ले जाओ? जिस तरह लेकर आई थी उसी तरह ले जाए वापस। मैं उसे नहीं, वो लाया है मुझे। तो उससे कह दे कि यहाँ से चला जाए। वो तुमसे मिले बगैर कहीं नहीं जाएगा हीर। उसे जीने का दूसरा मौका मिल ही गया है, तो आप क्या चाहती हैं? वो भी छिन जाए उससे? अगर तुम उसे नहीं मिली तो वो वैसे ही मर जाएगा। किस तरह से उसे इधर आने से रोका है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर किसी को पता लग गया ना इस बारे में तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जानती हूँ मैं। फिर भी आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उससे मिलूं? वो तो पागल है, लेकिन आप तो होश में हैं। अपनी आंखों से खुद देखने के बावजूद आप मुझसे कह रही हैं कि मैं इस घर से बाहर निकलूं और उससे मिलूं? मेरे लिए आसान नहीं है, नामुमकिन है ये मेरे लिए। क्या करूं? आने तुमसे यहां। आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? मैं यहां से नहीं निकल सकती। ये देखो, अगर मसला सिर्फ यहां से निकलने का है तो मैं वो सब भी सोच कर आई हूं।